अलीगढ़ में पहली बार भव्य मातृशक्ति का विशाल सम्मेलन मातृशक्ति समन्वय समिति के माध्यम से किया गया, जिसमें पूरे महानगर से महिलाओं की विशाल शक्ति सामूहिक रूप से देखने को मिली। महानगर में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 4000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखनऊ से आर्य समाज की वैदिक उद्देशिका श्रीमती प्रवीण सतेंद्र ने कहा कि आज हमारी नई पीढ़ी को चौकन्ना और सतर्क रहना होगा। विधर्मी भेड़िए हमारी बेटियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद जैसे घिनौने षड्यंत्र में फंसा रहे हैं। हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मुंबई से आई मुख्य वक्ता दीदी साध्वी शिवानी दुर्गा तांत्रिक ने कहा कि हम सब शक्ति का ही एक स्वरूप है, जो अलग अलग रूपों में उपस्थित है। बिना शक्ति के कोई कार्य संभव नहीं है। मैं करीब 12 साल से योगा कर रही हूँ और मेरा पहले वजन कम से कम 90 केजी था, 90 केजी। अभी मेरा 60 केजी है और मैं निरंतर सुबह 3 बजे उठती हूँ और रात को 11 बजे तक सो जाती हूँ और मैं सुबह 5 घंटे और शाम को 3 घंटे। इन 12 सालों में मैंने इतना योगा कराया और करती हूँ। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विकास भवन में हूँ। मेरा ये कहना है कि मेरा 20 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। मैं 2016 में डॉक्टर इंदिरा मैडम जो हमारी योग गुरु हैं उनके सानिध्य में आई। मैं बैठ भी नहीं सकती थी। उनके योग सिखाने से, उनके प्रेरणा से मैं आज, मेरी तमाम गोलियां चल रही थी बीपी की और मेरी थायराइड की गोलियां चल रही थी, सब गोलियां मेरी खत्म हो गई हैं। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता मेरी योग गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे ये जीवन दिया है। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जिंदाबाद। यहाँ पर क्या करने आए हो, मतलब क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है? हर बाला देवी की बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तब भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की बच्चा राम है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारा लगवाती बड़ा हम भारत की नारी है। नारी सशक्तिकरण की आप बात करती है, आपने कहा शस्त्र भी जरूरी है अगर शास्त्र बचाने हैं। आप कैसे देखती हैं कि नारी सशक्तिकरण जो है, अगर शास्त्र बचाने हैं, उनको क्या क्या ऐसी चीज करनी चाहिए, जैसे मार्शल आर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, और क्या चीज होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें। मार्शल आर्ट एक फॉर्म है, उसके अलावा वो अपने घर में, मान लीजिए हर कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता मार्शल आर्ट्स को, तो आप अपने घर में जो चलाती हैं चाकू, उसी से प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शस्त्र कई बार आपके पास होता है फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते, तो आपके मन में वो बल पैदा करो कि अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आप, क्योंकि महिला को 6 सेंस दिया है भगवान ने, अगर वो उसका इस्तेमाल करे तो वो डेफिनेटली पहले से भांप लेगी कि क्या होने वाला है, तो शस्त्र से सुरक्षित कर सकती है वो अपने आप को। आप भी हैं मैम, हम भी फील्ड में रहते हैं, रात के 12-12 बजे हम जाते हैं और हमें पहले से पता लग जाता है कि सामने वाला एग्जैक्टली तो उस तरह से हमें अपनी इंट्यूशन जो हो रही है ना, जो महिला को एक एक्स्ट्रा ये दिया है, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमेशा लोडेड रहो। मतलब कैसे भी, मैं भी खुकरी रखती हूँ हमेशा अपने पास, अगर भगवान ना करे कभी मेरे लिए नहीं, किसी गाय को बचाने के लिए, किसी जानवर को बचाने के लिए या किसी और महिला को बचाने के लिए आवश्यकता पड़े तो मेरे पास हमेशा तैयार है। महिला के साथ खड़ी रहे और वो सबसे बड़ा शस्त्र स्वयं बन जाएगी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। हालांकि आप बहुत थकी हुई हैं, कोई बात नहीं। नहीं, इतनी अथाह भीड़ को देखकर, इतनी माता बहनों का सहयोग देखकर मन सच में प्रफुल्लित है और आशान्वित भी है कि हमारा जो उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण का, एकीकरण का, हम उसमें सफल हुए और निश्चित रूप से भारत की नारी सब पर भारी रहने वाली है। हर क्षेत्र में वो आगे है और निश्चित रूप से अपनी व्यवस्थाओं को और भी अच्छा बनाने जा रही है, क्योंकि हम जो उद्देश्य लेके चल रहे थे कि हमारी हर महिला एक दूसरे से जुड़ी हो, संगठित रहे, व्यवस्थित रहे और अपना योगदान परिवार और समाज दोनों स्तरों पर भली भांति दे सके। हर व्यक्ति इसकी चिंता भी करे, हर महिला एक दूसरे की चिंता करे और जुड़ी रहे
हर किसी को रोजगार रहे, ये भी हमारा एक उद्देश्य था कि भाई महिला अगर आर्थिक रूप से मजबूत रहेगी, सक्षम रहेगी, तो निश्चित रूप से वह सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ी क्रांति ले आती है, यह भी एक तथ्य है। तो इन्हीं बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर हमारा आज का कार्यक्रम था और ईश्वर की महान अनुकंपा रही कि हम अपने उद्देश्य में सफल रहे। धन्यवाद। और एक जी 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 बताएं। किताब नहीं हिजाब वाला जो वर्ग, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ऐसी भी महिलाएं होती हैं? इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस मेरा ये है कि अगर नारी शिक्षित होगी तो हिजाब से ज़्यादा किताब की उसे आवश्यकता है, क्योंकि अगर किताब, हिजाब यानी एक पर्दा, एक पर्दा यानी एक कोई अंधकार भी रूप मान सकते हैं हम उसे, तो और किताब पुस्तक यानी ज्ञान, प्रकाश, उजाला। तो मैं समझती हूँ बच्चियाँ क्या चुनेंगी, ज्ञान चाहिए या अंधेरा या अंधियारा चाहिए, ये मैं समझती हूँ नहीं निश्चित करने दीजिए। ये जो है मंच यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की और सभी धर्मों को एक मंच को दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर हम एक वर्ग की बात करें, मैम अगर हम एक वर्ग की बात करें जो कि किताब में हिजाब की बात करते हैं, आप उसको एक मंच पर कैसे लाएंगे जिसकी जो है दो महिलाएं, एक पुरुष के बराबर जैसे गवाही मानी जाती है, उसकी शादी अगर कहा जाए तो वो कमिटमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हिंदू समाज में कमिटमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे वर्ग कैसे आप इस मंच पर लेके? वंदे मातरम। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो महिला विंग है, जो राज सेवका समिति है, जिसको ताई जी ने, प्रमला ताई जी ने और ताई केलकर ताई जी ने इसकी संरचना की थी। जब गुरुजी 5 भाइयों को लेकर शाखा का प्रारंभ करते हैं, उस समय जो हालात थे देश के, तो ये था कि हमें महिला विंग भी तैयार करनी पड़ेगी अगर अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है। तो केलकर ताई जी ने इसकी स्थापना की और ये धीमे धीमे करके राज सेवका समिति का एक बहुत बड़ा बटवृक्ष आज पूरे देश के अंदर है। आज उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो महिला विंग है, हमारी मातृशक्ति का ये कार्यक्रम है। अब आपने कहा कि जो हिजाब और ये, अभी आपको पता होगा एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश हुआ, ट्रिपल तलाक वाली स्थिति को खत्म किया गया। तो ये माननीय मोदी जी की हिम्मत थी, जो ये काम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ये इस तरीके के जो दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ा ये शक्ति का काम करेंगे और ये दूषित मानसिकता खत्म हो जाएगी। इसीलिए देश के अंदर नारी शक्ति, वो किसी भी धर्म जाति को, नारी शक्ति का सम्मान सबको करना है। आज ये मंच भी इसी तरीके का है कि हम नारी की शक्ति को जानें। नारी की शक्ति को जब तक जानेंगे नहीं, जब तक हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। आप देखिए, आप आज साहित्यकार भी हैं और जो लोग आध्यात्म हैं वो लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, सोशल वाले लोग भी हैं, जिन लोगों ने वैराग्य ले रखा है, जैसे शिवानी जी आई। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मंच दिया गया है। हम सब लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, नीचे बैठे हैं, सुन रहे हैं उस चीज़ को। आज मातृशक्ति सम्मेलन इस स्टेडियम में हुआ है। आपने देखा होगा कि मातृशक्ति, नारी शक्ति कितनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, जितनी प्रशंसा की जाए। अलीगढ़ के इतिहास में पहला कार्यक्रम ये मातृशक्ति सम्मेलन सफल हुआ है। उसके लिए मैं कार्यक्रम के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये सम्मेलन उन सभी की वजह से सफल हुआ है। अच्छा, एक सवाल जो मैंने अभी पूनम बजाज जी से पूछा था वो आपसे पूछती हूँ कि एक वर्ग ऐसा जो कि हिजाब को प्रमोट करता है, किताब को नहीं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हम खैर हिजाब, हम तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसका समर्थन नहीं करते हैं और मोदी जी भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। और मेरा तो यही कहना है कि हिजाब पहनना ये यहाँ की, हिंदुस्तान की कोई ऐसी प्रथा नहीं है जो हिजाब पहना जाए। और कॉलेज और स्कूलों में तो विशेषकर प्रतिबंध होना चाहिए कि हिजाब पहन करके अगर वो स्कूल और कॉलेजों में जाती हैं तो उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी कि वो किताब नहीं हिजाब, वैसे ही जो है 2 महिलाओं के बराबर जो है एक पुरुष की जो है गवाही होती है, इसको आप क्या कहेंगे? और अगर हम शादी की भी बात करें तो शादी में भी जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कमिटमेंट नहीं। ये सारा जो वर्ग है, एक मंच की यहाँ बात हो रही है, ये मंच कैसे यहाँ पर आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा। कभी कहते हैं कि संघर्ष होना चाहिए और वो नारी शक्ति में वो ताकत है कि सूरते नक्शे कदम हस्ती मिटा सकती हैं। वो
कोई कह के तो देखे आंखें बिछा सकती हैं वो, देख जालिम तू इनकी अस्थि पे ना जा, आग पानी में भी लगा सकती हैं वो। तो नारी शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए आने वाले कल में ये बिल्कुल हम साबित करके दिखा देंगे, हमारी सरकार साबित करके दिखा देगी कि ये हिजाब बिल्कुल नो, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी सहयोगी पूनम के साथ ईशा उत्थान न्यूज़।